वो गाइस हम लोग और एक नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। अगर आप लोगों को एपिसोड जरा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हो सके तो मेंबरशिप या सुपर थैंक्स लेकर भी सपोर्ट दिखा सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग कुछ भी Amazon, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं तो प्लीज मेरा दिया गया हुआ एफिलिएट्स लिंक से जाके खरीदिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो लोग आप लोग ज्यादातर Amazon या फ्लिपकार्ट से लेते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं उसी प्रोडक्ट को ऐड कर दूंगा। आप लोग डायरेक्ट जगह खरीद सकते ताकि मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट पार्ट जहाँ से खत्म होता है एग्जैक्टली उसी पार्ट इसी जगह से शुरू होता है। क्विंसी बाबा को इडियट बताती है। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि अगर उसे ये लगता है कि उसे जितनी ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन मिलेगा उतनी ज्यादा वो फेवरेट्स बनते जाएगा फैंस की। अगर उसे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक क्राउड की जरूरत पड़ता है तो फिर और भी ज्यादा उसे एक्सपोजर होने की जरूरत पड़ती है। बाबा उसकी बात को सुनती है और कहती है कि अच्छा ऐसा बात है। तो फिर उसे क्विंसी यही बताता है कि देखो अभी तुमने खाना खाया है तो इसी वजह से तुम अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, और वैसे भी तुम्हारे लिए बाहर से खाना आना बहुत ज्यादा थका वाला काम होता है। मैं अभी जो है शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। और वो कहते हुए तो इधर से चले जाते हैं, लेकिन बाबा इधर मनी मन सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैं इस पब्लिक क्राउड को कैसे इकट्ठा कर सकती हूँ। कुछ समय के बाद ही हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी नहाकर वापस आते हैं। उसकी बॉडी को देखते ही एकदम से बाबा तस्वीरें खींचने लगती है। क्विंसी उसे कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। बाबा बताती है कि नथिंग, तुम बहुत ज्यादा मस्कुलर बनते जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे मस्कुलर की बहुत ज्यादा फैन होती जा रही हूँ, और मुझे इस बात से भी डर है कि तुम कुछ दिनों के बाद ही बहुत ही ज्यादा मस्कुलर अच्छी तरीके से पोर्टेबल बन जाओगी। तो इसी वजह से मैं एक मेमोरी के रूप में इन सारे चीजों को जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस बात को सुनता हुआ तो क्विंसी खुश हो जाता है, बताता है कि अच्छा फिर तुम भी ये नोटिस कर पा रहे हो कि अभी मैं गुड शेप पे आ रहा हूँ। लुक एट माई एब्स, 8 पैक एब्स, आई एम कूल ना। तो बाबा भी उसी मौके का फायदा उठाती है और कहती है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो, चलो और भी ज्यादा तस्वीरें खींचते हैं। वो बहुत ज्यादा उसकी तस्वीर खींचते हैं। खैर कुछ समय के बाद ही सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं झीजिंग बाबा दोनों बैठकर टीवी की मसाल ले रही थी, और तभी क्विंसी वहां पर आते हुए बताता है कि मैंने फाइनली जो है सारा का सारा डिशेस को धो लिया है। ये बहुत ज्यादा थका देने वाला काम है। लेकिन तभी अचानक से बाबा उठते उसकी फोटो खींचने लगते हैं। इस चीज से थोड़ा सा क्विंसी नाराज हो जाता है कि यहाँ पर क्वीन बाबा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ पर हमेशा मेरी फोटो ले रहे हो। तुम तो कोई फोटोग्राफर नहीं हो, है ना? एंड मैं कोई मॉडल भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पर उसे बाबा बताते हैं कि डिनर बहुत ज्यादा अच्छे थे। और इस बात को सुनता हुआ क्वीन से कहते हैं ये तो हर दिन ही अच्छे होते। वो एक प्राउड करके इस बात को कहता है। और दोबारा से क्विंसी का शार्ट को उठाता हुआ बाबा एकदम से दोबारा से फोटो खींचने लगते हैं उसकी एब्स का। क्विंसी बताए कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ऑब्सेशन में हो? तो बाबा बता दे कि देखो ऐसा बिल्कुल भी मत करो यार, वैसे भी मैं तुम्हारे पास से कौन सा चार्ज ले रही हूँ। ठीक है, मैं अभी और तुम्हारा कोई भी तस्वीरें नहीं लूंगी, चलो हम लोग फिर एक वीडियो शूट करते हैं। तो क्विंसी कहता है कि कौन सा वीडियो? तो बाबा एकदम दौड़ने लगते हैं, कहते हैं कि 1 मिनट यहाँ पर रुको। और फिर कुछ समय के बाद ही वो एक झाड़ू और कपड़े को लेकर आ जाती है और बता दी कि क्विंसी तुमने जिस गाने को लिखा था, चलो हम लोग उस गाने को अभी रिकॉर्ड करते हैं, विलिंग टू फॉर 10,000 ईयर्स, यानी कि इसी गाने को। क्विंसी इस बात को सुनता हुआ बताने लगती है कि इसका मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि हम लोग उसी गाने को, लव स्टोरी को बिटवीन व्हाइट शेक एंड द ह्यूमन जूजियन के बारे में जो गाना मैंने लिखा था। तो देखो बाबा ये कहती है कि मैं कॉस्प्ले को व्हाइट शेक की गाऊंगी और तुम जो है वो कॉस्प्ले का बॉटमैन को करोगे। लेकिन क्विंसी एकदम से तो इस बात को नहीं मानते हैं। तो फिर उसकी बात को सुनता हुआ बाबा उसे मनाने की कोशिश करती है, और झीजिंग भी उन दोनों की बातों को सुनते हुए हंसने लगती है और बता देगी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ समय की बाद ही देख पाते कि वो लोग दोबारा से शुरू हो जाते, यानी कि हम लोग बाबा को देख पाते जो कि गाना गा रहे थे और क्विंसी उसके सामने जो है वो नाटक कर रही थी। और क्विंसी मनी मन यही सोच रखती थी कि ये बहुत ज्यादा शेमफुल है, ये बहुत ज्यादा उसे सिली लग रही थी कि वो एक पागल सा औरत के साथ कैसे ये काम कर सकते हैं। और झीजिंग को झीजिंग इन दोनों को रिकॉर्ड करती हुई तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। और जैसे उन लोगों का वीडियो खत्म हो जाते है, बाबा कहते कि चलो मुझे देखने दो, और झीजिंग तो अभी भी हंस रही थी। और यहाँ पर क्विंसी से कहते कि चलो इसे तुम डिलीट कर दो, लेकिन बिल्कुल भी बाबा इसे डिलीट नहीं करती है, बताते कि नो मैं इसे रखना चाहती हूँ। तो इसे क्विंसी कहते हैं कि तुम इसे रखना क्यों चाहते हो, ये तो बहुत ज्यादा शेमफुल है। यहाँ पर जो है बाबा को क्विंसी बहुत ही ज्यादा गालियां देने लगता है कि क्वीन बाबा तुम सचमुच एक पागल औरत हो,
और बाबा फिर उसे बताने लगते हैं कि मैं इसे बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूंगी, अगर तुम इसे लेना चाहते हो फिर ले सकते हो। यानी कि वो अपने दोनों संतरे के अंदर घुसा कर रखते हैं। भाई साहब कौन यहाँ पर लेने का हिम्मत भी करेंगे। और वैसे भी अगर क्वींसी यहाँ पर लेने के लिए भी चाहते हो फिर भी वो वहां से बताने लगती है कि देखो अगर तुम यहाँ से छीनने की कोशिश भी करते हो तो इस चीज को मैं पापा को बता दूंगी कि तुम यहाँ से छीनने की कोशिश की हो। तो क्वींसी उसकी बात को सुनते हुए एकदम से गुस्से में आ जाता है और बताता है कि ठीक है तुम पागल हो चुके हो, मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। कल उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके उन लोगों को बुलाता है, लेकिन क्वींसी का तभी अचानक से उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि जंग की तरफ से होता है। तो तभी जंग ये उसे मैसेज करते हुए बता दे कि देखो क्वीन बाबा ने आज तुम्हारे नेकेड फोटो क्यों पोस्ट नहीं किया है, कम ऑन यार इसमें तुम मुझे सेंड कर दो ना, देखो मेरा मूड ही नहीं हो रही है कि मैं अभी ब्रेकफास्ट करूं। और इसी चीज को देखते हुए बिल्कुल भी क्वींसी को समझ में नहीं आता। क्वींसी ये बार उसे मैसेज कर दे कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। और तभी यहाँ पर उस जंग उसे बता दे कि देखो बाबा जो है तुम्हारी न्यूड फोटो को ट्विटर पर पोस्ट करते हैं और बहुत सारे लड़की इस बारे में कमेंट करते हैं और सभी लोग ऑब्सेस्ड भी है, बहुत सारे लड़की लोग। देखो बाबा अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मैं बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि वो इतनी ज्यादा अच्छे होंगे फोटो लेने में लिए। और तभी वो उसकी तस्वीर को उसे भेज भी देती है। क्वीन जिस चीज को देखते हुए एकदम से गुस्से में आ जाता है, कहती है कि क्या पॉपुलर। वो एकदम से क्वीन बाबा की तरफ जाने लगता है और बताता है कि बाबा मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। सीधा बाबा के कमरे तक चले जाते हैं। बाबा चिल्लाते हुए झीजिंग के पास जाती है और बता दी कि झीजिंग मुझे बचाओ प्लीज हेल्प करो। तभी झीजिंग यहाँ पर क्वींसी को बताने लगता है कि देखो क्वींसी देखो तुम सीन बिल्कुल भी क्रिएट मत करो, यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे अपने कपड़े बदलनी है। तभी क्वींसी उससे बताता है कि क्यों ना तुम अपनी दरवाजा कुछ समय के बाद बंद करो। और ऐसे क्वींसी उसके ऊपर चलने लगता है। तभी झीजिंग उसे रोकने लगती है, रोक होती है कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ। लेकिन क्वींसी बिल्कुल भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। वो बताता है कि इम्पॉसिबल, मैं उसके तो आज मार ही रहूंगा। तो यहाँ पर बाबा उसे बता दे कि देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। यहाँ पर क्वींसी उसे फिर बता दी तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे काम कैसे कर सकते हो। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं कि तुम किस वजह से मेरे इतनी ज्यादा फोटोज को ले रहे थे। ये निकला अभी कि तुम ऑनलाइन इन सारे चीजों को पोस्ट कर रहे थे। क्वीन बाबा तुम्हारा ये हिम्मत कैसे हुआ। तो बाबा बताने लगती है कि देखो ये भी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, तुम एक लड़के हो, तुम इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस क्यों कर रहे हो। तो इस बात को सुनता हुआ क्वींसी कहेगा अच्छा मैं एक लड़का हूँ ना, लड़का हूँ, एक मिनट रुको। ये कहते वो एक फूल तैन को उठाकर ले आते हैं, चप्पल को लेकर आता है उसे मारने के लिए। लेकिन बाबा चिल्लाती और बताती कि जीजिंग प्लीज मुझे मार मतलब हेल्प करो नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। तो तभी यहाँ पर जीजिंग उसके हाथ से उस चीज को छीन लेते हैं और बताते कि देखो इतनी ज्यादा गुस्सा मत हो। तो जीजिंग जो है वो क्वीन बाबा उससे ये कहने लगते हैं कि देखो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम उसकी अप्रूवल ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तो बाबा इस बात को क्वींसी को बताने लगता है कि तुमने मुझे बताया था कि पब्लिक क्लाउड को लेने के लिए और भी ज्यादा एक्सपोजर लेने के लिए। देखो तुम एक लड़का हो, तुम्हें अपनी बात को रखना चाहिए। देखो अदर स्टार जैसे मेरा कोई भी पिगी बैग तो नहीं है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में सोची। और तुम ट्विटर में सचमुच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो और बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। लेकिन उसकी बात से सुनता हुआ क्वींसी कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई भी परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, मैं आज तो तुम्हें मार कर ही रहूंगा। इस बात को सुनते हुए क्वींसी चिल्लाते हुए मतलब बाबा चिल्लाते हुए बताने लगती कि अगर तुम आज मुझे मारने की कोशिश भी करते हो तो मैं उन दिन की बात को बता दूंगी। ये कहते हुए बाबा सोच रही थी अरे बाप रे नहीं मैं क्या कर दिया। और सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। तभी जीजिंग पूछने लगती है उन दोनों को क्या है वो क्या चीज। तो क्वींसी कह रही कि नहीं कुछ भी नहीं। तो जीजिंग बताती कि चलो तुम लोग बताओ, तुम लोग बिल्कुल भी इस चीज को मुझसे नहीं छुपा सकते हो। और तभी बात को घुमाते हुए क्वींसी बताने लगती है कि अरे बाप रे हाँ हम लोगों ने जो आज मतलब वीडियो को शूट किया था। लेकिन तभी अचानक से उसे लात मारते हुए उस घर के बाहर निकाल दिया जाता है। और तभी क्वींसी चिल्लाता है कि देखो दरवाजा को खोलो, क्योंकि तुमने जो है मेरी वीडियो को जो है पोस्ट किया है ऑनलाइन, तो फिर अभी दरवाजा खोलने की तुम्हारा हिम्मत कैसे नहीं हुआ है। और तभी इधर बाबा होती है माय गॉड ये लड़का तो मुझे सचमुच बहुत ही ज्यादा डरा ही दिया था। तो जीजिंग बताती कि तुमने अभी भी बताया। तो वो बता दी कि मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गई थी, मैंने तो अभी तक उस वीडियो को पोस्ट ही नहीं किया था जो कि हम लोगों ने कल लास्ट नाइट शूट किए थे। और इसी चीज को सुनते हुए झीजिंग मन में सोच रही थी कि सचमुच ये उसका एडवांटेज ले रहे हैं। व्हाट ए गुड सिस्टर है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी के जो फादर है वो घर पे वापस आ जाते हैं। तो उस पर अंदर आते वो देख पाते हैं कि एक आदमी उन लोगों का कुछ काम कर रहे थे। तो वो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाय सर। तो यहाँ पर क्वींसी के फादर बताने लेते कि हमारा जो वाईफाई सिग्नल था वो कुछ समय पहले तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन पता नहीं कि अचानक से इंटरनेट इन दिनों में आ ही नहीं रहा है। तो वहाँ पर जो आदमी ठीक करने के लिए आया था वो बताता है कि ये केबल जो है कटा हुआ है इसी वजह से।
तो बाबा की मॉम बताने लेती कि हमारे घर में तो कोई ऐसे बच्चे भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्या ऐसे भी हो सकते हैं कि रैट ने इसे कट दिया है। लेकिन क्विंसी के फादर इस चीज को देखते हुए कहने लगते कि नहीं, ये कट बहुत ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि एक रैट इतनी भी ज्यादा स्मूथली किसी को भी चीज को कट नहीं सकता है। तो वहां पर जो आदमी आया था वो बता रहा कि ठीक है, अभी मैंने सब कुछ कनेक्शन ठीक कर दिया है, तो आप लोग अभी इंटरनेट को चला सकते हैं। खैर कुछ समय के बाद ही क्विंसी की मॉम बताने लगती कि हाउ इज इट। तो क्विंसी के फादर बताने थे कि हाँ अभी ये कनेक्ट हो चुका है और मैं कल जो है स्टूडेंट्स ग्रुप चैट ग्रुप में वो कोर्स भेज दूंगा। तो यहीं पर उसके पापा बहुत सारे वीडियो भी देखने लगते वहां पर। तो बताने लगती कि अगर जब तक उन लोगों की पढ़ाई में ये चीज इफेक्ट नहीं डालता है तब तक ये चीज तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और जब हम लोग भी यंग थे तब लोग हम भी ऐसे मतलब सेम ही थे। तभी उन दोनों को उसी जगह पर एक वीडियो दिखता है और वीडियो में कुछ कमेंट्स भी लोगों के आने लगता है कि क्विंसी बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ वो ना केवल सिर्फ हैंडसम है बल्कि उसकी बहुत ज्यादा मास्कुलर एक बॉडी भी है, वो गाना लिख सकता है, पियानो बजा सकता है, इवन वो अपनी बहन के साथ गाना भी गा सकते हैं। मतलब वो दोनों ही बहुत ज्यादा कूल एंड फनी है। तो क्विंसी की मॉम इस बात को सुनते हुए कहने लगती है क्विंसी उसका नाम तो एकदम मेरे बेटे जैसा बराबर है। तो उसके पापा बताने लगे ठीक है चलो क्यों ना हम लोग इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं। और जैसे ही भाई लोग उस वीडियो को ऑन कर देते हैं वो दोनों एकदम से शॉक में रह जाते हैं। यानी कि क्विंसी और बाओ मिलकर जो गाना गाया था उस गाने को ये दोनों देखने लगते और देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्विंसी के फादर एकदम गुस्से में आकर किसी आदमी को फोन करते हैं। दूसरी साइड से कोई बताने लगते कि प्रोफेसर क्विन मैं आपके लिए अभी क्या ही कर सकता हूँ। और जब क्विंसी की मॉम पूछने लगते हैं कि उन दोनों के वीडियो इस जगह पर क्या कर रहे हैं, तो तभी यहाँ पर क्विंसी के फादर ये बताने लगते कि मॉनिटर ये वीडियो अभी कहाँ से आ गया है। तो तभी मॉनिटर उस साइड से जवाब देता है कि क्वीन बाबा ने इस चीज को जो है वीडियो को ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था। तो इस बात को सुनता हुआ एकदम क्विंसी के फादर गुस्से में आ जाता है, बता रहे कि तुम इस पोस्ट को कैसे देख सकते हो, कि तुम जानते हो कि वो कौन है। तभी उस साइड से मॉनिटर बताता है कि हाँ वो अभी एक स्टार है, हर कोई उसके बारे में जानते हैं। तो क्विंसी के इधर मॉम जो है वो बताने लगे क्या स्टार, यहाँ पर जो लड़का दिख रहा है वो हमारे बेटे से बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, क्या सचमुच हमारे जिन इतनी ज्यादा अच्छे हैं। तभी क्विंसी के फादर बताने लगते हैं कि हाँ देखो हमारा लड़का इतनी ज्यादा हैंडसम नहीं हो सकते बट हमारी बेटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो सकते हैं, ये दो इडियट्स हमारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्विंसी के फादर उसकी मदर है जो उसके फादर को समझाने लगती है कि आप शांत हो जाइए, चलो हम लोग क्यों ना सबसे पहले स्टूडेंट्स को इस बारे में पूछते हैं। तो फिर उसके पापा उस आदमी से पूछ लेते हैं क्वीन बाबा वो स्टार कैसे बने। तो उधर साइड से मॉनिटर बताने लगता है कि देखो प्रोफेसर किंग आप ज्यादातर एंटरटेनमेंट सर्कल में बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं राइट। और क्वीन बाबा जो है रिसेंटली आई एम ए सिंगर नामक एक शो होता है वहां पर एक पार्ट लिया है, सो इसी वजह से वो सडनली पॉपुलर हो गए हैं। इस बात को सुनता हुआ एकदम से क्विंसी के फादर गुस्से में आकर मोबाइल को ही नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पर क्विंसी के जो मॉम है उसके फादर को समझाने लगती है कि आप शांत हो जाइए प्लीज। फिर क्विंसी के फादर बताने लगते कि मैं एक शांत कैसे रह सकता हूँ, ये एंटरटेनमेंट सर्कल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं बिल्कुल भी उन लोगों को इस जगह पर इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता हूँ, लेकिन जस्ट मैं उन लोगों को एक सबक सिखाना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्विंसी के मॉम उसे समझाने लगते हैं कि प्लीज शांत हो जाइए। कुछ समय के बाद ही हम लोग यहाँ पर जो सीन शिफ्ट होता है देख पाते हैं कि बाबा कुछ यहाँ पर बर्तन को मांझ रहे थे। तभी यहाँ पर आते हैं क्विंसी आते बताइए कि क्या तुम थक गए हो। क्विंसी बताती है कि हाँ, बाबा बताती है कि हाँ मैं थक गई हूँ। तो फिर क्विंसी कहते हैं कि क्यों ना तुम तो फिर जल्दी जल्दी करते हो। तभी अचानक से उसकी फोन रिंग करते हैं। तो बताती है कि अभी मॉम फोन किया है। तो वो फोन पकड़ते बताते कि मॉम क्या हुआ है। तब उस साइड से उसकी मॉम बता दे कि तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। तो बाबा कहते कि नाउ क्या अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, क्या हुआ है। तभी यहाँ पर क्विंसी की मॉम बताने लगती कि देखो तुम्हारे पापा को ये पता चल गया है कि तुम एक स्टार बन गए हो, इसी वजह से तुम्हें वो घर वापस आने के लिए कहा है। इस बात को सुनता हुआ तो बाबा एकदम थर थर कांपने लगती है। बताते कि नो पापा मुझे मार डालेंगे, क्विंसी प्लीज तुम मुझे मदद करो। मतलब वो जो है क्विंसी को भी अपने साथ घर वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्विंसी बताने कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। देखो ये अकेला अगर पापा तुम्हें पीटेंगे तो ये बहुत ज्यादा इनफ होगा, तुम यहाँ पर मुझे क्यों खींच रहे हो, एटलीस्ट हम लोगों में से एक तो सरवाइव करेंगे ना। और तभी वो मॉम को बताने कि मॉम डैड देखिए आप लोग यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं क्वीन बापू को बहुत ज्यादा जल्दी वहां पर भेज दे रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसकी मॉम बताने लगती कि तुम भी वापस आ जाओ। मतलब ये दोनों सुनते ही तो एकदम से शौक में आ जाते हैं। तभी झीझिंग वहां पर आती कहती है कि क्या हुआ है। तो फिर यहाँ पर क्वीन से बताने दी कि मेरे पापा को पता चल गया है कि क्वीन बाबा एक स्टार बनने वाले हैं। तो झीझिंग बता दी कि देखो जस्ट उसे जो है एक्सप्लेन करना शांति से, इट विल बी ओके। और तभी क्वींसी बताने लगी कि तुमने बिल्कुल भी इस चीज को नहीं देखा है कि मेरे पेरेंट्स दोनों मिलकर क्वीन बाबा को कैसे मारते हैं। तो झीझिंग फिर उसे बता दे कि देखो तो फिर तुम दोनों को एक साथ जाना चाहिए और जाकर उन दोनों को समझाना चाहिए
तो बाबा बताते हैं कि तुमने इवन इस चीज को भी नहीं देखा है कि उन लोगों ने मतलब वो लोग हमें कैसा हक करते हैं और फिर कैसा हमें पीटते हैं। तभी जीजिंग बताते हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं तुम दोनों के साथ जाऊं तो बाबा इस बात को सुनते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया आइडिया, क्योंकि मेरी पेरेंट्स जो है वो लोग बाहर के लोगों के सामने हमें बिल्कुल भी नहीं मारते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं कि वो तीनों उन दोनों के घर में वापस चले आते हैं और जैसे वो लोग आते हैं देखते हैं कि उसकी पापा शो देख रहे थे। तो क्विंसी आके कहता है कि पापा, उसके पापा बताए कि तुम अभी भी ये जानते हो कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। वो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसी चीज को देखते हुए बाबा तो बहुत ज्यादा डरने लगती है। उसके पापा फिर बताने लगे कि तुम लोग इतनी ज्यादा अभी बड़े हो गए हो कि तुम लोग मेरे बात को भी नहीं सुनते। और हाँ, तो बाबा बताए कि नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया है। तो तभी यहाँ पर क्विंसी कहते हैं कि मॉम डैड, ये बाबा की क्लासमेट है। और अभी जीजिंग बताए कि नाइस टू मीट यू मिस्टर क्वीन एंड मिस क्वीन, मैं वांग जीजिन हूँ। सॉरी कि मैंने अनाउंसमेंट की यहाँ पर विजिट कर दी। इस चीज को देखते हुए बाबा के फादर बता रहे कि अरे जीजिन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सुना बाबा के पास से, वेलकम। तो उसके मॉम भी हंसते हुए बता रही कि जीजिंग, क्या तुम कॉफी या चाय पीना चाहोगे? तो फिर वो वहां पर बैठ जाती है। उसकी मॉम बताई कि तुम बाबा से बहुत ज्यादा अच्छे ओबीडिएंट हो, चलो बैठ जाओ। और इसी चीज को देखते हुए बाबा मन मन सोच लेते कि अच्छा, जीजिंग का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। लेकिन तभी अचानक से बाबा की जो मॉम है वो बात करते हैं कि एक्सक्यूज मी फॉर अस, यानी कि हमें थोड़ा सा वक्त क्या दे सकते हो? तो इधर क्विंसी को इस बारे में अंदाजा हो जाते हैं कि यहाँ पर वो लोग कितनी भी ज्यादा दिमाग को क्यों ना लगाए। पेरेंट्स तो आखिरकार पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स एक ही वक्त पे जो गेस्ट आते हैं उन लोगों का भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और एक ही वक्त पे चिल्ड्रन को भी सबक सिखा सकते हैं। और तभी क्विंसी की फादर एकदम गुस्से में बताता है कि मैं तुम लोगों को कैसे वार्न किया था, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोग मुझे ऐसे ट्रिक किए? क्या तुम लोग इस बात को लिए रिग्रेट करते हो कि मैं तुम लोगों की फादर हूँ? और फिर उन लोगों के फादर उन लोगों को गालियां भी देते हैं। और इधर जीजिन इन सारी लोगों की बातें को सुनते हुए वो मन ही मन सोचती है वो सचमुच बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है, क्या वो सचमुच मेरे सामने बाबा को पीटने वाले हैं? और तभी यहाँ पर क्विंसी वो जीजिन को बताने लगता है कि देखो ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। तो बहुत ही ज्यादा बाबा को जब उसकी फादर डरने लगते हैं, उसकी मॉम उसकी फादर को समझाने लगती है कि प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से बात कीजिए, प्लीज आप थोड़ा सा पानी पीजिए। लेकिन उसकी पापा पानी नहीं पीता है, उल्टा झाड़ू हाथ में ले लेता है और बताने लगता है कि मैं तुम्हें आज सबक सिखा कर ही रहूंगा। बाबा भागते हुए अपनी मॉम के पास जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन उसकी मॉम भी मुंह फेर लेती है। फिर उसकी पापा दोबारा से बताता है यहीं पर आ जाओ, मतलब उसकी फादर उसे पुकारता है कि यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर अच्छे से खड़ा रहो। क्या मैंने तुम्हें इस चीज को नहीं सिखाया था? चलो तुम अपना हाथ दो मुझे। वो अपना हाथ को आगे की तरफ करती है बाबा और डरने लगती है और बताती है कि प्लीज पापा अच्छे से मारना, ध्यान से मारना। उसके पापा फिर गुस्से में आकर बताता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम हमारे केबल को भी काट दिए, इंटरनेट केबल को। ये कहते हुए जैसे वो मारने वाला है अचानक से वहीं पर किसी का हाथ आके आ जाता है। सभी लोग एक पल के लिए शॉक हो जाता है और हम लोग ये देख पाते हैं कि क्विंसी अपने हाथ को आगे करती है, यानी कि वो अपनी बहन को मार बिल्कुल भी नहीं खाने देगी। और फिर बताने लगता है कि पापा आप बिलीव कीजिए और ना कीजिए, मेरा हाथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया, क्या मैं अभी इस चीज को विथड्रॉ कर सकता हूँ? उसके पापा को कुछ समझ में नहीं आता। उसकी पापा कहता है कि व्हाट यू मीन? तभी क्विंसी बताने लगती है कि पापा आप बिल्कुल भी उसे मत मारिए, क्योंकि यह मेरा ही गलती है कि मैंने उसे अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर पाया था, ये सब कुछ मेरा ही गलती है। तब उसके पापा उसे बताने लगते हैं क्या तुमने कभी भी उसे अच्छी तरीके से सुपरवाइज किया भी था? तो यहाँ पर वो बताने लगता है क्विंसी की थोड़ा थोड़ा। तब उसके पापा उसे बताने लगते हैं मैं बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड होगे, यानी कि तुम गाना भी लिख सकोगे और पियानो भी बजा पाओगे। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तब तुम तो इतनी ज्यादा अच्छे नहीं थे, तुम तो उस समय एकदम स्टूपिड थे। नाउ अभी जब तुम फ्री हो गए हो तो फिर तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड बन गए हो, तो फिर मैं क्या इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं हूँ कि तुम्हें अच्छे तरीके से सिखा पाओ, राइट माई ग्रैंडसन, यानी कि गुड सन। तभी इस बात को सुनकर क्विंसी कहने लगता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन तभी उसकी मॉम भी कहने लगती है कि ये एक इडियट है और बाबा सोचने लगती है अरे नहीं। और इस बात को सुनते उसकी पापा तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इधर क्विंसी मन में सोच लेती है कि डैम मैं सब कुछ उजागर कर दिया। और तभी अचानक से क्विंसी को डिस्क सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, मतलब एक टास्क आता है कि यहाँ पर क्वीन बाओ को इस डिफिकल्ट से ओवरकम करने के लिए मदद करो, उसे रिवॉर्ड के तौर पे 160 पॉइंट दिया जाएगा। और इस बात को सुनते वो क्विंसी मन मन सोचने लगता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे इन सारे चीजों का ब्लेम लेना होगा, अभी मुझे क्या करना चाहिए वो सोचने लगता है। और तभी फिर वो अपने पापा को कहते हैं डैड देखो मैंने उसे स्टार बनने के लिए इंकरेज किया था, ये सब कुछ मेरा ही गलती था, प्लीज आप मुझे पनिश कीजिए। और तभी बाबा इस बात को सुनते हुए कहती है कि क्विंसी, और फिर
उसके पापा के सामने वो हाथ को आगे की तरफ करते हैं। उसके पापा बताता है कि तुम्हें कौन कहा अपने हाथ को आगे करने के लिए। इस बात को सुनते हुए क्विंसी को समझ में नहीं आता था, तो फिर किसका मतलब। तभी उसके पापा चिल्लाता हुआ कहते कि अभी के अभी नील डाउन हो जाओ। फिर क्विंसी वहां पर नील डाउन हो जाते हैं। क्विंसी बताता है कि डैड, मैं सचमुच गलत था, मैंने अभी अभी जो कुछ भी बताया सब कुछ यहाँ पर झूठ था। क्या प्लीज अभी आप बाबा को पीटना कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके पापा उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और फिर बताइए कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो कि तुमने उसे इंकरेज किया, और तुम्हारा इतना हिम्मत भी कैसे हुआ कि तुमने गाना भी लिखा, और इवन तुमने इस चीज को हमसे सीक्रेट रखा है। तुम सच में बहुत ज्यादा हिम्मत वाले होते हुए जा रहे हो। और ये कहते हुए उसके पापा उसके पिछवाड़े पर बहुत ज्यादा जोर जोर से मारने लगते हैं और आखिरकार उसकी लाठी मतलब छड़ी, ये जो झाड़ू होता है वही टूट जाता है। और फिर उसके पापा कहने लगते कि ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और यहाँ पर क्विंसी मन ही मन खुश होने लगता है, सोचता है कि मैं जीत गया, पापा की ये जो डस्टर है वो फाइनली अभी टूट गया है। और इधर बाओ मन ही मन सोचती है कि नाउ अभी पापा का ये डस्टर टूट गया है तो इसका मतलब पापा और मुझे नहीं मारेंगे, और यानी कि उस पापा के पास और कोई भी दूसरा टूल नहीं है मुझे मारने के लिए। और अभी उसके पापा अचानक से बेल्ट को निकालने लगता है और बता दे कि तुम्हें क्या लगता है कि अभी ये खत्म हो गया है। मतलब सभी लोग एकदम से इस चीज को और देखते हुए शौक आ जाता है। खैर तभी उसकी मॉम उसे रोकने लगती है, उसकी फादर को, और फिर बताने लगती है कि चलो अभी इसे रोकिए। तो झीजिंग और बाबा दोनों क्विंसी के पास आ जाते हैं। आते पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और फिर उसकी मॉम तभी बताने लगे ठीक है अभी 10 बज गए हैं, चलो अभी तुम लोग जाकर रेस्ट लो क्योंकि हम लोग इस बात को कल कंटिन्यू करेंगे। और तभी इस बात को सुनते हुआ बाबा और क्विंसी दोनों मन में सोच लेते कि मॉम आप यहाँ पर हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कि हमें धमका रहे हैं। खैर उसके बाद उसके पापा उसे गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें और एक सबक सिखाऊंगा कल, एंड यू, यानी कि वो बाबा को भी एकदम वार्न करते हुए दोबारा से दरवाजा बंद करते हुए वो निकल जाते हैं। खैर उसके बाद बाबा की मॉम बाबा को बताने लगते हैं देखो तुमने यहाँ पर आखिरकार क्या ही कर दिया, यहाँ तक कि यहाँ पर क्विंसी भी इन्वॉल्व हो गए। और फिर वो झीजिंग को बताने लगती कि झीजिंग तुम आज बाबा के साथ बाबा के रूम पे सो सकते हो और मैं तुम्हारे लिए कल सुबह ब्रेकफास्ट बना दूंगी। तो बाबा फिर उसकी मॉम को बताने लगते हैं कि मॉम कल हमारी काम है, बेहतर होगा कि हम लोग आज वापस चले जाए। तभी उसकी मॉम उसे बताई क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो, जब तक न ये मैटर सॉल्व हो जाए तब तक तुम इस जगह से बिल्कुल हिल भी नहीं सकते हो। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, क्विंसी अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, उसके पीछे पीछे बाबा भी आती है। बाबा बताती है कि क्विंसी क्या तुम ठीक हो। क्विंसी फिर उसे बताता है कि तुम अपने रूम पर चले जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता हूँ। मुझे सचमुच इस चीज के बारे में पता था कि एक दिन न एक दिन मुझे तुम्हारी ये गलतियों का सजा मुझे ही भुगतना होगा, ब्लेम मुझे ही लेना होगा। सचमुच मेरा क्या ही प्रेडिक्शन था। अभी वहां पर बाबा उसे बताती है कि देखो तुम मेरा ब्रदर हो, तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। और फिर वो बाबा की बात को सुनते हुए गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपनी शर्ट को खोलने लगती है। तो फिर बाबा उसे बताते कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अच्छी सेब है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन इस चीज को दिखाओ। तो और उसके ऊपर क्विंसी गुस्से में आकर कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, माई बैक यानी कि मेरे पीछे को देखो, मुझे मदद करो इसे चेक करने के लिए। और जैसे ही बाबा इस चीज को देखती है वो एकदम रोने लगती है और फिर चिल्लाती है कि मॉम क्विंसी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंज्योर्ड है, वो रोने लगती है। और फिर उसकी मॉम आ जाती है, मॉम आती बताती है कि क्या हुआ है। तो क्विंसी मतलब देखते हुए क्विंसी को बाबा बताती थी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, यानी कि उसकी घाव को देखते हुए उसकी मॉम बताती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये जस्ट एक कुछ जले हुए चीज है। और यहाँ पर जीजिंग भी इस चीज को देखते हुए मन ही मन सोचने थी कि सचमुच मिसेस क्वीन इतनी ज्यादा बिग हार्टेड कैसे हो सकता है। और फिर यहाँ पर उसकी मॉम बताने लगती है कि देखो तुम लोगों को कुछ सालों से पीटा नहीं गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी होम पे मेडिकल चीज नहीं है, तो फिर तुम बाहर जाके कुछ खरीद कर लेकर आ सकते हो। बाबा इस बात को सुनते हुए एकदम दौड़ने लगती है और बताती है कि हाँ मैं अभी के अभी जाकर ले आ रही हूँ। और फिर जीजिंग यहाँ पर क्विंसी को लेटने के लिए मदद करती है और बताती है कि देखो तुम धीरे धीरे सो जाओ, बी केयरफुल, तुम अपनी घाव को बिल्कुल भी टच मत करना, ठीक है। क्विंसी कहते हैं कि ओके। और फिर क्विंसी उसे कहने लगता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जीजिंग, तुम यहाँ पर सिर्फ सुंदर ही नहीं हो बल्कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्सिडरेट हो। इस बात को सुनते हुए फिर जीजिंग पूछते है कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि बाबा या मैं ज्यादा सुंदर हूँ। तो फिर वो बताते हैं कि यू ऑफ कोर्स तुम मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर हो। इस बात को सुनते हुए जीजिंग बताती है कि देखो अगर वो जब वापस आ जाएंगे ना तब अगर मैं उसे ये चीज के बारे में बता देती हूँ ना तो फिर तुम्हें तो पता ही है कि क्या होगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा है, सच में वो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है। तो तभी यहाँ पर क्विंसी उसे बताने लगते है कि देखो वो बिल्कुल भी वो सिर्फ ओल्ड फैशनिटी नहीं है बल्कि कुछ मंथ पहले ही उसने मुझे ये बता दिया था कि मुझे अभी कोई भी गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 30 तक हो जाऊंगी तब मैं कोई यंग गर्लफ्रेंड को पटा दूंगी। और मुझे जो लगता है कि ये जो शोबिज होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखो शोबिज के बारे में मुझे पता नहीं कि आखिरकार ये क्या होता है,
देखो हम लोग जस्ट एक ऑर्डिनरी फैमिली है, हम लोग क्वीन बाओबाओ को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अभी जीजिंग उसे बताने लगती है कि देखो बिल्कुल तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है, वो जरूर से जरूर अपनी शोबिस को बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होने देंगे। उसने यही बताया है कि वो हमेशा अपनी सीमा को यानी कि बॉटम लाइन को अपनी दिमाग पर रहते हुए काम करेंगे। और तभी यहाँ पर क्वींसी बताने लगते हैं कि वो अपने आप को जो है फेरी भी समझते हैं। तो यहाँ पर जीजिंग बताने दी फिर तुम उसे सपोर्ट क्यों करते हो, इस बात का वो कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन तभी अचानक से बाओबाओ भी वहाँ पर आ जाती है। अरे बताइए कि आई एम बैक, यहाँ पर मैं मेडिसिन लेकर आ गए हूँ। और फिर वो सीधा उसके ऊपर उठ जाता है। जीजिंग समझने लगती है देखो क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तो फिर बाबा उसे बताने कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं, देखो कल तुम्हारी काम है तो फिर जाके तुम रेस्ट लो और वॉश हो जाओ। तो जीजिंग बोलते कि ओके। फिर जीजिंग वहाँ पर दरवाजा बंद करते हुए चले जाने लगती है और बाबा इधर क्वींसी को बताने लगती है सच में पापा बहुत ज्यादा क्रूएल है, तुम उसके सिर्फ एकमात्र बेटा हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है तो फिर बाद में वो रिग्रेट करेंगे। और जैसे वो उसके ऊपर स्प्रे मारने लगते हैं क्वींसी तो इधर चिल्लाने लगता है। और फिर यहाँ पर बाबा ये भी बताने लगती है वो अभी बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं, लेकिन उसकी जो गुस्सा है टेम्पर है वो अभी भी थोड़ा सा भी नहीं चेंज हुआ है। मॉम ने सचमुच एक रॉन्ग पर्सन को पिक कर लिया है, अगर वो मुझे पीटते तो बहुत बढ़िया होता, ठीक है बट हाउ कुड ही बीट यू, ये कहते हुए बहुत ज्यादा रोने लग गया है। तभी क्वींसी उसे बताने दी कि देखो तुम ऐसा नाटक करना बंद करो, क्या तुम्हें पता है कि तुम उस समय कितनी ज्यादा डर गए थे। तो बाबा उसके बात को सुनते हुए और भी ज्यादा रोने लगती है। बता दी कि देखो तुम यहाँ पर एक लड़का हो, सिर्फ तुम ही यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आई कैन ओनली रैली ऑन यू। और ये कहते हुए उसकी जो आंखों का पानी है वो उसके शरीर में गिरने लगता है क्वींसी की। क्वींसी बता रही क्या ये कौन सा चीज है। और फिर और यहाँ पर क्वींसी उसे समझाने लगता है कि देखो बाबा तुम्हारे जो नाक बह रहे हैं मेरे शरीर में, लेकिन बाबा बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है। वो बताती है कि नहीं ये मेरी टीयर्स है। ये कहते हैं वो अपनी शर्ट से उसकी चीज को मूछने लगता है। तो यहाँ पर क्वींसी कहती है कि व्हाट द हेल, और फिर वो अपनी शर्ट को लेते हैं और बताते हैं कि देखो कि किसका टीयर्स इतने ज्यादा गाढ़ा होते हैं। और मैं सचमुच ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने अपनी नोज को यहाँ पर मेरे क्लोथ्स में पूछा है। यहाँ पर बाबा बताते हैं मेरी जैसे ब्यूटी कोई भी ऐसे कैसे नोज को ऐसे जगह पर पहुंच सकते हैं। तभी यहाँ पर क्वींसी उसे बताने लगता है कि तुम क्या ब्यूटी हो, दिस एग्जैक्टली प्रूव्स दैट यू आर नॉट, यानी कि वो बाबा को दिखाने लगता है। बाबा बता दे कि चलो तुम मुझसे से दूर हटाओ क्वींसी, तुम सचमुच मतलब वो एकदम क्वींसी को दोबारा से मारने के लिए आता है। लेकिन फिर क्वींसी इस चीज को डॉज करते हुए सीधा उसके ऊपर उठ जाते हैं और बताता है कि देखो आज मुझे तुम्हारे लिए पीटा गया है, क्या तुम सचमुच इसी प्रकार से मुझे रिप्ले करोगे। जब इस बात को सुनता हुआ यहाँ पर बाबा बताने लेती इवन क्या मेरा मतलब मेरी जो केसेस है वो भी ये पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बताने लगते हैं मतलब क्वींसी बाबा को कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर सोते हो रात में तो फिर ये ज्यादा ही कुछ ऑल्टरनेटिव बेटर अल्टरनेटिव लगता है मुझे। इस बात को सुनते हुए बाबा कहती कि फाइन। और इस बात को सुनते मतलब क्वींसी को समझ में थे कि इतनी ज्यादा आसानी से मान गया, लेकिन बाबा एकदम से उसके मुंह पे पंच मारते हैं और फिर बताने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी बदले नहीं हो, शेम ऑन यू। ये कहते हुए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी सड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो तभी अचानक से वहां पर बाबा आती है चुपके से। तो फिर क्वींसी उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो। तो यहाँ पर क्वींसी उसे बाबा क्वींसी को बताने लगते हैं कि डैड एंड मॉम अपनी रूम पे अभी भी गपशप कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कि वो लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों को ये बिल्कुल भी समझने मत देना कि मैं इस जगह पर आए हूँ। तो फिर वो उसके बिस्तर पे आने लगते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बाबा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। तो क्वींसी कहता है कि मैं जस्ट तुम्हारे साथ तो मजाक कर रहा था, मगर तुम इस चीज को सीरियस बिल्कुल भी मत लो। तो यहाँ पर बाबा बता दिए कि तुम ये क्या बात करो, मैं जस्ट तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम से चैट नहीं किया हो, बात नहीं किया हो, तो इसी वजह से इस जगह पर आए हूँ। और मैं तुम्हारे साथ भी इससे पहले भी एक सेम बेड पर ही हुए थे। रिमेंबर द लास्ट टाइम व्हेन यू आर इन द हॉस्पिटल, तुम जब हॉस्पिटल में थे। तो यहाँ पर क्वींसी से बताता है कि देखो अभी हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, हम लोग सेम बेड पर दोबारा से नहीं सो सकते हैं। और मुझे जो लगता है कि अभी तुम ज्यादा ही हाई नोट पे नहीं गा रहे हो, यानी कि तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम हाई नोट पे गा सकते हो, लेकिन तुम इसे एक बार थोड़ा बहुत ट्राई भी नहीं करते हो। बाबा बता रहे कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो बाबा एकदम से क्वींसी के अंदर जाने लगते हैं। तो क्वींसी बता रही कि देखो इतने ज्यादा छटपटाना बंद करो। तो फिर बाबा सीधा उसके ऊपर आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि क्या हुआ है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि बाबा क्वींसी की बहुत ही ज्यादा करीब आने लगती है। क्वींसी तो पिघलने लगती है, लेकिन अचानक से बाबा हट से जाती है और फिर वो गुड नाइट कहते हुए वहां पर सो जाती है। और इधर क्वींसी में फिर मनी मन सोचने लगती है कि आखिरकार मैं क्या ही कर रहा था। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाता है। उसकी मॉम अचानक से घर पे आ जाती है, यानी कि उसके कमरे के अंदर, और फिर बताने लगती है कि मैं बाबा को सुबह से नहीं देख रही हूँ, क्या फिर वो काम पे चले गए हैं, तुम्हें अभी तक उठ जाना चाहिए।
और तभी अचानक से क्वींसी कह रही कि हाउ डू आई नो कि वेयर शी वेंट, और लेकिन वो उसके बगल में सोई है। उसकी मॉम एकदम से देखते एकदम से शॉक हो जाती है। फिर क्वींसी उसकी बहन को उठाने लगती है और बताने लगती है कि देखिए ना मॉम, क्वीन बाबा यहाँ पर है। वो सचमुच बहुत ज्यादा अनोइंग है। वो सचमुच कल मेरे साथ सोने के लिए जिद कर रही थी। और फिर वो वहां पर क्वीन बाबा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा तो बहुत ज्यादा सो रही थी। खैर उसके बाद बाबा अचानक से जाग जाती है। जागती वो अपनी माँ को आंख खोलते दिखती है। फिर सडनली वो बहुत ज्यादा थर थर कांपने लगती है और फिर उसकी मॉम उसे गुस्सा दिखाने लगती है और कहती है कि बाबा आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर बाबा बता दे कि मॉम, ये क्वींसी का ही गलतियां हैं। उसने मुझे कल रात बताया था कि मम मेरे साथ गपशप करेंगे। और फिर उसकी मॉम गुस्से में आकर बताने लगी कि तुम दोनों मिलकर सचमुच ब्रदर एंड सिस्टर मिलकर एक बहुत अच्छा ग्रेट टीम बनाया है। अभी थोड़ा तुम दोनों बड़े हो जाओ प्लीज। तुम दोनों इतनी ज्यादा बड़े हो गए, अभी सेम बेड पर कैसे सो सकते हो? ये सचमुच बहुत ज्यादा रेडिकुलस है। गेट अप एंड गो वॉश नाउ। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर बाबा तो यहाँ पर क्वींसी के कान पकड़ते हुए खींचने लगते हैं। क्वींसी बता रही थी कि हे, तुमने दरवाजा को लॉक क्यों नहीं किए थे? और फिर यहाँ पर क्वींसी अचानक से उसकी बहन की मुंह को पकड़ लेती है और बताती है कि डैम, तुम अपनी वॉइस को थोड़ा सा धीरे बात करो। अगर पापा को इस चीज के बारे में पता चल जाता है तो फिर हम लोग मारे जाएंगे। यार तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि बाबा और क्वींसी दोनों ही खाने के टेबल के वहां पर आ जाते हैं। उसकी पापा को देखता हुआ तो ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसकी पापा ये बताने लगती है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है बाबा कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी पहले से जाग जाती है? क्या तुम्हारा काम के प्रति इतनी ज्यादा एटीट्यूड ऐसा है? और फिर वो जीजिन के बारे में भी बात करता है कि देखो जीजिन पहले ही उठ गए हैं। बाबा तुम्हें जो है अभी से सुबह सुबह जल्दी उठना होगा। और फिर बाबा क्वींसी से बात करते हैं तो तभी उसकी पापा दोबारा से ये कहता है कि तुम अपने जॉब को जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतनी ज्यादा जल्दी छोड़ दो और फाइंड ए डिसेंट वन। तो बाबा फिर बताती है कि अभी भी मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर नहीं हुई है। अगर मैं अभी के अभी इसे ब्रेक थ्रू कर लेती हूँ तो फिर मुझे लिक्विडिटी पे करना पड़ेगी। और फिर उसकी पापा बताने लगता है कि हाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चीज को थोड़ा तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। लेकिन फिर बाबा बताते हैं कि द लिक्विडिटी डैमेज $1.5 मिलियन है। इस बात को सुनते हुए उसकी पापा सीधा कहते हैं कि अभी ये स्टीम बंस टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है, यानी कि बात को मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसी चीज को देखते हुए क्वींसी हंसने लगता है। उसके पापा गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम किस बात के लिए हंस रहे हो? क्या लास्ट नाइट मैंने जो तुम्हें पीटा था वो इनफ नहीं था तुम्हारे लिए? क्वींसी तो फिर कांपने लगता है थर थर। तभी जीजिंग बताने लगती है, मिस्टर क्वीन देखिए उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, यानी कि मिस्टर बाबा के क्वालिफिकेशन अनुसार वो अपनी जॉब में क्वाइट वेल फिट होते हैं। और देखिए मैं बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे लोगों को जानता हूँ जो लोग टीवी स्टेशन पर काम करते हैं। तो बाद में मैं एक फोन कर लूंगी। आपको उस बाबा के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे कोई भी बुली नहीं करेंगे। इस बात को सुनता हुआ क्वींसी की फादर उसके ऊपर खुश हो जाता है, बताता है कि गुड गर्ल और तुम इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? और इधर क्वींसी तो उसके बात को सुनता हुआ मनी मन सोचने लगती है कि बुलशिट, ये क्या बात कर रहा है? क्योंकि ये जो फैमिली है, मतलब ये जो लड़की है, उसकी फैमिली ने उसकी क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर दिया, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है उसकी फैमिली की तरफ से। उसके बावजूद भी ये लड़की इतनी ज्यादा कामली ऐसे बात कर पा रहा है, वो भी मेरे फादर को फूल बना रहा है। मतलब ये लड़की को हम लोग कोई छोटा मोटा बेबी गर्ल नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा की जो मॉम है वो क्वींसी से पूछने लगती है कि जीजिन मैंने ये सुना है बाबा के से तुम्हारे घर कैपिटल में है। तो जीजिन बताती है कि हाँ। और फिर बताने लगती है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। तो जीजिन बताने लगते हैं कि मेरी जो फादर है वो 2 साल पहले यहाँ पर एसेंट हुई थी और अभी वो जो है कैपिटल पर ट्रांसफर होकर चले गए हैं। और उसी समय जो है मैं हाई स्कूल पे पढ़ती थी उसी फूडन यूनिवर्सिटी में, और बाबा उस समय मेरी डेस्कमेट थे। तो यहाँ पर इस बात को सुनते हुई फिर बाबा की मॉम जो है जीजिन को बताने लगती है कि देखो पहली नजर में तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, लेकिन यहाँ पर मेरे ये दोनों बच्चे को देखो, ये लोग बहुत ज्यादा बदमाश है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि बाबा की मॉम जीजिन को उन लोगों की बचपन की कुछ तस्वीरें को दिखाने लगते हैं। वहाँ पर देख पाते हैं कि क्वींसी और बाबा कैसे खाना खाते थे, वो लोग एक साथ रहते थे। तो इस चीज को देखते हुए वो बताने लगे कि ये दोनों शिवलिंग एक साथ ही बड़े हुए हैं। तो वो उसके बाद यही बताते हैं कि देखो कुछ लोग ग्रेजुएशन होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि बचपन में जैसा थे वो सब वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वींसी और बाबा को मतलब इन दोनों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये दोनों अभी भी ठीक वैसा ही है। खैर तभी वहां पर क्वींसी आ जाते हैं। क्वींसी आते कहते कि मॉम आपने गेस्ट को कुछ ज्यादा कुछ नहीं दिखा दिया है, क्या आप प्लीज मेरे लिए कुछ रेस्पेक्ट दिखा सकते हैं? इस बात को सुनते हुए उसकी मॉम बताने लगती है कि अगर जीजिंग हमारी गेस्ट है, आई विश कि वो हमारी, और ये बात कहते हुए वो रुक सा जाती है। तो जीजिंग को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार आंटी क्या ही कहना क्या कहना चाहती थी। खैर उसके बाद आंटी कहती कि वेल बाय द वे तुम्हारे बहन कहाँ है?
तो यहाँ पर क्विंसी बताता है कि वो अपने कमरे पर कुछ एजेंट के साथ बात कर रहे हैं। तो फिर वो झिजिंग से पूछ रही थी, मिस क्या हम लोग मूवी देखने के लिए जा सकते हैं? इस बात को सुनते हुए बाबा की मॉम भी एग्री करती है, बताती है कि हाँ ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है। यंग लोगों को हमेशा शॉपिंग करना चाहिए, मूवी देखना चाहिए, जाओ तुम लोग चले जाओ। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पर बाबा को देख पाते हैं जो कि बाहर आते ही बताने लगती है कि सचमुच ये कंपनी के काम बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, ये लोग मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तभी वो बताते हैं कि मॉम, ब्रदर और झिजिन कहाँ पर गए? तो उसकी मॉम बताती है कि वो दोनों मूवी देखने के लिए गए हैं। इस बात को सुनते हुआ तो बाबा एकदम गुस्से में आ जाती है। तो तभी यहाँ पर उसकी मॉम बताने लगती है कि देखो बाबा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा एक हैंडसम लड़के को चूज किया है। तो बाबा बताते हैं कि मॉम, ब्लाइंड डेट अगेन? क्या आप ब्लाइंड डेट के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं? वो गुस्से में वहां से चले जाती है। उसकी मॉम भी गुस्सा दिखाने लगती है। बाबा अपनी डॉल को लेकर इधर उदास बैठी रहती है। तभी वो खिड़की से देख पाते हैं कि क्विंसी और झिजिंग दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे थे, बहुत ज्यादा हंसते हुए, और इसी चीज से तो वो और भी ज्यादा जलने लगती है। और तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि जब बाबा, क्विंसी, झिजिंग तीनों घर वापस जा रहे थे, उसकी फादर यानी कि बाबा के फादर बताने लगते हैं कि देखो इस बार मैं तुम लोगों को छूट दे रहा हूँ। देखो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर हो जाएगा तो फिर तुम अपने पिछवाड़े को लेकर दोबारा से यहाँ पर आना। और बाबा की मॉम झिजिन को बताने लगती कि देखो झिजिन, तुम प्लीज थोड़ा सा बाबा और क्विंसी के ऊपर ध्यान रखना मेरे लिए, ठीक है? तो झिजिन बताते हैं कि मिस्टर एंड मिस क्वीन गुड बाय। वो लोग ये कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि वो तीनों मिलकर घर पे टीवी देख रहे थे। क्वींसी बताने लगते हैं कि अभी जो वांग यूनटिंग है उसका सिंगिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब वो एंड होने के कगार में आ रहे हैं। झिजिंग भी बताते हैं कि हाँ, जो ली जुआगंग है वो भी सेम ही है, वो सिर्फ यहाँ पर रॉक एंड रोल गाने गा सकते हैं और कभी कभी वो जो है बैलेट्स को भी गाते हैं, लेकिन वो इतने उसके ऊपर सूट नहीं करते हैं। तब यहाँ पर बाबा बताते हैं कि ऑफकोर्स यहाँ पर डिस्टेंस टेस्ट करते हैं हॉर्स की स्टेमिना, और मैं एक ऐसे हॉर्स हूँ जो कि स्टेमिना के साथ साथ मतलब एक बात कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसी चीज से क्विंसी कहता है कि क्यों ना फिर मैं इस स्टेमिना वाले हॉर्स के ऊपर थोड़ा सा राइड कर सकता हूँ। इस बात से वो एकदम उसके ऊपर भाव गुस्से में आ जाता है क्विंसी के ऊपर, कहने लगती है कि तुम्हारा इतनी हिम्मत। क्विंसी भी उसे गुस्सा दिखाने लगती है और बताती है कि तुम्हें इतने ज्यादा कौन कर्ज दिया है मेरे साथ ऐसे बात करने के लिए। और फिर वो रोती है, बताती है कि आई एम सॉरी। और तभी झिजिंग बताती है कि लुक दे इवन हैव हेल्पर्स, उन लोगों के पास हेल्पर्स भी है, यानी कि 2 ही प्रोडक्शन टीम है। तो क्विंसी बाओ बताने लगती है कि ये जो है प्रोडक्शन टीम होते हैं, वो लोग यूज करते हैं पब्लिक आइज को कैच करने के लिए। तो वहीं पर जो अंदर टीवी के अंदर आदमी लोगों को दिखाने लगते हैं, तो उनमें से एक आदमी कहता है मूज वाला कि ये जो पर्सन है वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है बहुत सालों से, और म्यूजिक सर्कल में वो बहुत ही बड़े एक बिग शॉट भी है। तुम उसे डेफिनेटली शायद ही जानते हो, लेकिन मैं उसके नाम अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो और एक आदमी रहता है वो बताता है कि हाँ, मेरा भी जो यहाँ पर सिंगर है वो सभी बहुत समय पहले अच्छी तरीके से जाना जाता था, लेकिन अभी वो जो है टेलीविजन सर्कल में अभी आ गए हैं, और बहुत ज्यादा लॉन्ग समय पहले यानी लॉन्ग टाइम एगो मैंने उससे भीख भी मांगा था इस चीज को एग्री करने के लिए। और जब इधर क्विंसी बाबा से पूछने लगती है कि अभी तुम्हारा सिंगिंग गेस्ट कौन है, तो यहाँ पर बाबा बताते कि चलो तुम गेस करो। तो बताते कि देखो तुम मेरे गेस को गेस करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर बाबा बताते कि आई डोंट केयर इफ यू हैव ए गेस और नॉट। वो तभी अचानक से क्विंसी उसकी पिछवाड़े पर स्लैब मारते हैं। इसी चीज से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बताते कि झिजिन तुम मुझे छोड़ दो, मुझे इसे कमीने को आज एक सबक सिखाना ही होगा। वो बिल्कुल भी मुझे और अपने एल्डर सिस्टर के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। झिजिन तो उसे बताने लगती है कि देखो तुम शांत हो जाओ, उसे इग्नोर करो, लेकिन वो बताते कि नहीं तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे उसे मारना होगा। और तभी वो बताने लगती है झिजिन कि मैं तुम्हें इम्प्रेस होने से बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। और तभी यहाँ पर बाबा बताते कि तुम ये क्या बात करो, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। फिर उसे झिजिन छोड़ देती है, बताती ठीक है। तो फिर वो बैठ जाती है और बताती कि फॉरगेट इट, आई इग्नोर हिम। तो तभी यहाँ पर क्विंसी से बताती कि देखो तुम अपने दिमाग खो बैठे हो। तो यहाँ पर क्विंसी एक गाने के बारे में बात करता है कि टेलीप्ले के बारे में, कि वहां पर एक जनरल स्टार्टर जो है वो लोग जांग जिन यून एंड चू याओ याओ सितंबर में एक चीज रिलीज करने वाले हैं। वो इस चीज के लिए आधे साल से इंतजार करने रहे थे, लेकिन आई वाज ओरिजिनली प्रीटी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन उसने जब यहाँ पर ट्रेलर को और ओपनिंग सॉन्ग को देखा था तो उसे बहुत ज्यादा मिस लगा। उसका जो लिरिक्स था वो बिल्कुल भी कैजुअल मतलब क्लासिक नहीं लग रहा था, और आफ्टर ऑल ऐसा लग रहा था कि वो लोग कोई मॉडर्न लव सॉन्ग गा रहे हैं। और अभी झिजिन भी बताते कि हाँ मैंने भी कुछ समय पहले इसे देखा था, लेकिन ट्रेलर इतने ज्यादा बुरे नहीं थे, लेकिन ये जो ओपनिंग सॉन्ग है वो बहुत ज्यादा बकवास था। आई डोंट फिट इट, मतलब उसे लग रहा था कि इस चीज पे ये गाना बिल्कुल भी फिट होते हैं। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जो है कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ द क्रू ऑफ द जनरल का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एक लड़का कहता है कि डायरेक्टर मोर एंड मोर पीपल इंटरनेट पर जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं हमें,
और एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इसी चीज को यहाँ पर रोक देना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पब्लिक अटेंशन को ले लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो बंदा पहला वाला बंदा कहते हैं कि हाँ ऑलरेडी ये आउट ऑफ कंट्रोल चली गया है क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल ये कह रहे हैं कि वो लोग और टेली प्ले को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो और एक आदमी रहता है, वो बताता है कि ऑफकोर्स वो लोग सिर्फ एक सॉन्ग से ही अपना रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं, जस्ट वो लोग ब्लफिंग कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा ही कुछ बातें कर रहे हैं। तो और एक जो लड़का रहता है वो कहता है कि लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा अगर नेगेटिव कमेंट आएंगे तो यहाँ पर रेटिंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो बॉस है वो बताता है कि देखो अगर लोग हमें यहाँ पर स्कोल्डिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग हमारे ऊपर थोड़ा सा नजर दे रहे हैं, यानी कि हमारा हाइप काम कर रहा है। और वो ये भी बताता है कि देखो तुम अभी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को एक स्टेटमेंट इशू करने के लिए कह दो और अभी रियल थीम सॉन्ग को भी रिलीज कर दो और एक प्रमोशनल वीडियो को भी बनाओ। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है और बताती है कि डायरेक्टर इन्वेस्टर ने अभी अभी फोन किया है, उन्होंने ये बताया कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। इस बात को सुनकर ये आदमी शॉक में आ जाता है, कहते हैं क्या? तभी और एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, कहता है कि डायरेक्टर मुझे भी एक कॉल रिसीव हुआ है कि हमारा हाइप कुछ ज्यादा ही फार चले गया है और हमें जो है पब्लिक ओपिनियन को जल्दी से जल्दी रिवर्स करने की जरूरत है। तभी इस बात से वो आदमी गुस्से में आ जाता है, कहता है कि दिस हेटफुल ट्रोल्स। तो तभी एक लड़का कहता है कि तो फिर क्या हम लोग मीडिया को थोड़ा सा घूस दे? तो और एक आदमी ये कहता है कि हम लोग यहाँ पर जिन्यून और जो यू को ये बात कर सकते हैं कि वो लोग इंटरनेट पे आके कुछ बात करें। डायरेक्टर क्या हमें सचमुच गाने को चेंज करना चाहिए? डायरेक्टर गुस्से में आकर कहता है कि अभी नहीं, जब तक न ये नेसेसरी लगे तब तक ये बिल्कुल भी मत करना। और जब एक लड़का कहता है कि डायरेक्टर क्वीन बाबा ने अभी के अभी पब्लिक कमेंट्स में हम लोगों को डिस किया है अपनी पोस्ट के माध्यम से, यानी कि क्वीन बाबा की एक पोस्ट दिखाई देता है जहां पर लिखा था द सॉन्ग इज विकफुल। ये मेरे कान और मेरे डाउट को और भी ज्यादा, ये मेरे लाइफ के डाउट को और भी ज्यादा बढ़ा दी है, ये बहुत ज्यादा रविश है कंपेयर टू माई ब्रदर सॉन्ग। इस बात को सुनता हुआ मैनेजर एकदम से डायरेक्टर गुस्से में आकर कहते हैं कि क्वीन बाबा वो हमें अभी दूसरी बार यहाँ पर प्रॉब्लम में फंसाना चाहता है, सी वांट्स टू पिगीबैक ऑन आवर पॉपुलैरिटी। तो और एक आदमी गुस्से में आकर कहते हैं कि वो एक एरोगेंट न्यू कमर है। तो और एक बंदा कहते हैं कि क्या हमें रिपोर्ट करना चाहिए उस बारे में? लेकिन तभी ये लड़का कहते हैं कि वो डायरेक्टर ये एक्चुअली क्वीन बाबा की ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, ये एक फेक अकाउंट है। इस बात को सुनता हुआ डायरेक्टर और भी ज्यादा उसके ऊपर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही, तुम क्या ये भी देखकर नहीं बता पा रहे हो? मतलब बिटवीन क्वीन बाबा एंड क्वी बाबा। खैर उसके बाद डायरेक्टर थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, वो सिगरेट चलाते हैं और फिर बताता है कि क्या किसी के पास भी क्वीन बाबा के एजेंट्स के नंबर है? फिर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि बाबा खाना खा रहे थे अपने एजेंट के साथ। बाबा बताती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा 5 डिशेज है, क्या हमारे लिए ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? तो उसको एजेंट बताते हैं कि देखो जब तक ना हम लोग फुल हो जाएंगे तब तक हम लोग खाते रहेंगे, तो हमारे डाइट के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और बताती है कि हाँ। तभी यहाँ पर एजेंट की फोन आती है, एजेंट कहती है कि हेलो कौन है? तो उस साइड से बताते हैं कि क्या ये ली, मैं ली यान होंग बात करो, मिस ली, हम लोग जो है क्रू ऑफ द चैनल से बात कर रहे हैं। इस बात को सुनते हो मिस ली एकदम से शॉक में होकर उठ जाते हैं, बताता है कि कैन आई हेल्प यू? अब उस साइड से कोई कहने लगता है कि हम लोग मिस क्वीन को इनवाइट करना चाहते हैं हमारे टेलीप्ले में हमारे लिए खाना खाने के लिए। तो सीधा वहां पर उसके एजेंट बाबा के पास आ जाते हैं, बताते हैं कि देखो क्रू ऑफ द चैनल वो चाहते हैं कि तुम उसके लिए एक गाना गाओ, लेकिन उन लोगों ने इस चीज को वादा नहीं किया है कि वो लोग इसे एडॉप्ट करेंगे या भाई नहीं, लेकिन उन लोगों के हम सिर्फ ये बताया कि हमें एक डेमो को रिकॉर्ड करना होगा। तो बाबा बताते हैं कि जस्ट उसे इग्नोर करो। लेकिन वो लड़की तभी बताता है कि देखो अभी उन लोगों का टेलीप्ले में एक हॉट इशू चल रहा है, देखो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटी हो सकता है पॉपुलैरिटी को एडवांटेज लेने के लिए। देखो कोई भी पॉपुलैरिटी स्टार्स की पॉपुलैरिटी आते हैं गॉसिप से और अपनी काम से। देखो बहुत से सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो लोग बहुत सारे कंपनीज और स्टूडियोज और मीडियाज को पैसा देते हैं गॉसिप करवाने के लिए। तो यहाँ पर बाबा बताते हैं कि तो फिर ये चैनल इसके बारे में क्या? तो इस बात को सुनते हुए वो एजेंट बताते हैं कि देखो ये ऐसे चैनल होते हैं ग्रेट चैनल हु फाइट अगेंस्ट इन्वेशंस। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, तो फिर मैं उन लोगों के लिए एक गाना गाने को चाहती हूँ। और फिर वो जो है अपने भाई को मैसेज करते हैं कि अभी ये चाहते हैं कि उन लोगों ने मुझे गाना गाने के लिए इन्वाइट कीजिए, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और दूसरी साइड सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पर क्विंसी को देख पाते हैं जो कि लेटे हुए रहते हैं। तभी उसके मोबाइल पे जब नोटिफिकेशन आते हैं तो वो चेक करते हैं कि बाबा ने उसे मैसेज किया है, लेकिन बाबा को गुस्से में जवाब देकर वो सो जाते हैं। यानी कि वो बाबा को यही जवाब देता है कि देखो मैं अभी बहुत ज्यादा थके हुए हो, तो मेरे पास अभी कोई भी टाइम नहीं है ऐसा काम करने के लिए। और बाबा जो इस चीज को देखते हुए रोने लगती है और कहती है कि सचमुच क्या वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? खैर वो अपनी डायरी में कुछ गाने को ढूंढते हैं और फिर बताता है कि यन हो
प्लीज तुम कोई भी रिकॉर्डर को अभी कांटेक्ट करो क्योंकि हम लोग डेमो को अभी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रो ऑफ द चैनल का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि बाव बाव वहीं पर गाना रिकॉर्ड कर रही है। तो वहीं पर एक लड़का बताता है कि ये एक बहुत बढ़िया सॉन्ग है, ये सचमुच एक बहुत ज्यादा वाइगरस मूवमेंट एंड पैशनेट टोन्स है। लेकिन वहाँ पर जो जनरल मैनेजर होता है वो बताता है कि लेकिन अगर ये गाना कोई डीप मेल वॉइस वाला गाता तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ पर बाबा दोबारा से जैसे अपने टोन को हाई करते हुए गाना गाती है तो इस बात से ये मैनेजर खुश हो जाते हैं। म्यूजिक भी एंड हो जाता है। मैनेजर बताता है कि ग्रेट, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि ये गाना सिर्फ हमारा टेली प्ले के लिए ही बनाया गया है। तो फिर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि बाव बाव की एजेंट भी आ जाती है। बताते हैं कि देखो, ना केवल हम लोगों ने यहाँ पर लिरिक्स बल्कि हम लोग ट्यून भी रेडीमेड लेकर आए हैं और उसके साथ साथ मेरे पास इस म्यूजिक का स्कोर भी है। इस बात को सुनते हुए एक आदमी कहते हैं कि दैट्स ग्रेट। वहां पर वो आदमी कहते हैं कि हम लोग इस गाने को बेचना मतलब खरीदना चाहते हैं। लेकिन वहां पर जो उसके एजेंट है वो बताते हैं कि हाँ, लेकिन हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, हम लोग इस गाने का कॉपीराइट को बिल्कुल भी नहीं सेल करेंगे, आप लोग सीपी से टेली प्ले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आदमी एक बात जनरल मैनेजर इस बात को सुनता हुआ कहते हैं कि दैट्स ओके, हमें इसे कॉपीराइट का कोई जरूरत भी नहीं है। तभी एजेंट बता देगी तो फिर क्या हम लोग प्राइस के बारे में बात कर ले। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टार एंटरटेनमेंट का सीन दिखाया जाता है। तो वहीं पर कुछ एजेंट्स वहां पर सिगरेट फूकते हुए बातें करने लगते हैं कि हम लोगों ने अभी ब्रो अनदर 1000 ईयर वो हेवेंस वाला गाना को सुना है, ये गाना बहुत बढ़िया है और फिर ऐसा लग रहा है कि स्पेशल विद प्रोमो के लिए बनाया गया है। तो एक लड़का बताता है कि मैंने ये भी सुना है कि जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो क्वींसी को बहुत बार फोन किया है लेकिन उसने आने के लिए मना कर दिया। तो वहां पर और एक लड़का कहता है कि क्वीन बाव बाव ने यहाँ पर एक्चुअली सीक्रेटली एक डील किया है जेनरल के साथ, द जेनरल के साथ, इंस्टेंट की वो हमारी कंपनी को ये चीज सबमिट करे। तो वो एक लड़का कहता है कि सचमुच ये बहुत ज्यादा इम्प्रॉपर है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया है और बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव भी है जो लोग डिस्कनेक्टेड है उसके साथ। मिस्टर जो कांग है वो उसे जो फोर्सफुली उसे यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन मिस्टर हुआंग पता नहीं क्यों उसे रोकना चाहता है। मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता है कि मिस्टर हुआंग क्यों हर वक्त क्वीन बाव बाव को प्रोटेक्ट करती है। इट मस्ट बी दैट ही टेक्स ए फैंसी टू हार्ट। खैर समझ ही सकते हो वो किस चीज के बारे में बात करते हैं। कहते हुए वो लोग अंदर चले जाते हैं। और तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि बाबू यहाँ पर स्टार्ट एंटरटेनमेंट कंपनी पे इंतजार कर रही थी किसी सिंगिंग गेस्ट के आने के लिए। वो पूछते हैं कि वो लोग अभी क्यों नहीं आ रहे हैं। तब अचानक से वहीं पर उसकी मैनेजर आ जाती है तो वो बोलते हैं कि प्लीज कम इन, आप लोग अंदर आ जाइए। तो वो दोनों गेस्ट अंदर चले आते हैं। तो बाबा इन दोनों को देखते ही खड़ा हो जाती है और बताते हैं कि नाइस टू मीट यू मिस्टर यंग। तो मिस्टर यंग भी बताने लगता है कि नाइस टू मीट यू। खैर उसके बाद वो लोग बैठते ही मिस्टर यंग बाबा को ऑब्जर्व करने लगते हैं, यानी कि बाबा की खूबसूरती को। तभी बाबा के जो मैनेजर है वो बताते हैं कि थैंक फॉर योर हेल्प, क्योंकि इस समय मैं किसी को मतलब किसी भी गेस्ट के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, बट यू आर डेफिनेटली द मोस्ट क्वालिफाइड। तो वहीं पर जो और एक लड़की आई थी वो बताने कि देखिए ये हमारे शेड्यूल के साथ फिट हुई है, इसी वजह से हम लोग इस जगह पर आए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट हम लोग भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क है। तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे आवर पॉपुलरिटी के अनुसार तुम्हारे सिंगिंग गेस्ट नहीं बन सकते एंड विल लूज फैंस इफ यू लूज, यानी कि अगर हम लोग हार जाते हैं तो फिर हम लोग हमारा फैंस को भी खो दे सकते हैं। तो मैनेजर कहते थैंक यू लॉट आपका। तभी वो लोग भी अपने योजना लेकर आते हैं। तो वो लोग भी इशारा करते हुए बताने लगते वो लड़की बिफोर द रिहर्सल हम लोग यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स को लेकर आए तो जो कि हम लोग शुरू करने से पहले दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट तुम लोग सचमुच मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग मिस्टर यंग के साथ एक कोर्स में जो है गाना गाओगे, इसी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे। और सेकेंडली चीज ये है अगर हम लोग यहाँ पर हारे या जीते लेकिन हम लोगों को एक गाने पर जो है हमारे साथ कोलैबोरेशन करने की जरूरत पड़ेगा, यानी कि कोलैबोरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बाबा के मैनेजर बताते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ ऐसा भी चीज दिया है। कैसा चीज दिया है? तो यहाँ पर वो लड़की जो आई थी वो बताती है कि देखो हम लोगों ने इस चीज को पहले भी मेंशन किया था लेकिन तुम्हारी कंपनी ने मुझे ये बताया कि हम लोग प्राइवेटली इस बात को डिस्कस करें। तो यहाँ पर बाबा की मैनेजर बताते हैं कि आप लोग तो आपके लोगों के जो नए गाने हैं उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो ये तो रूल्स की अगेंस्ट है। बिसाइड आप लोग जो ये कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन एफिलिएट्स के बारे में, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पे है या एक प्राइवेट एग्रीमेंट है? तो वो लेडी बताती है कि ऑफकोर्स ये एफिलिएट है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो यहाँ पर वो लेडी यानी कि एजेंट बताने लगते हैं कि देखो ये तो एक डे लाइट रॉबरी कर रहे हैं आप लोग। तो तभी दूसरी वाला लड़की गुस्से में आकर खड़ा हो जाती है और बताती है देखिए यहाँ पर मिस्टर यंग जो है आप लोगों के लिए सिंगिंग गेस्ट बनने के लिए रिस्क को उठा रहा है और यहाँ पर जो ओपोनेंट्स है वो लोग भी इस म्यूजिक सर्कल पे बहुत बड़े बड़े शॉट है। तुम लोग के पास क्या श्योरिटी है कि तुम लोग जीतोगे?
और देखो अगर एक बार तुम लोग ऐसे हार जाते हो तो फिर यहाँ पर मिस्टर यंग अपने बहुत से सारे फैंस को भी खो सकते हैं और वो खतरे में आ सकते हैं। सो फिर हम लोग तुम लोगों के लिए इस काम को क्यों करेंगे, थोड़ा सा क्या रेफरेंस फी के लिए हम लोग अगर कोई भी सिंगल कॉमर्शियल्स ऐसे चीजें करेंगे फिर हमें इससे भी ज्यादा चीज मिल जा सकते हैं। तो तभी बाबाओं की एजेंट भी खड़ा हो जाती है, बताती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर एग्री कर सकते हैं। तो वो लड़की बताती है कि नहीं ये बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं होंगे। वो दोनों तो इधर झगड़ा करने लगती है और तभी हम लोग इधर मिस्टर यंग नामक लड़के को देख पाते हैं जो कि इधर बाबाओं की तरफ देखने लगती है। देखते हुए सोचते हैं कि ये लड़की सचमुच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है अपनी हॉट फिगर के साथ। यहाँ पर बाबू भी बहुत ही ज्यादा आराम से चाय पी रही थी और तभी यहाँ पर बाबा बताते हैं कि देखो यन होंग इन लोगों को अभी यहाँ से भेज दो। इस बात को सुनते वो लोग एकदम से शॉक में आ जाती है। तो यहाँ पर जो बाबा की मैनेजर है यन होंग वो उन दोनों को बाबा बाहर निकाल देते हैं। तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो फिर वो बताने लगती है बाबा को मिस शू क्या तुम्हारे पास कोई भी टाइम है। और यहाँ पर वो बताने लगती है कि मतलब मिस शू के बारे में बाबा पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो अभी जो है नॉर्थ पर गया है अपने कॉन्सर्ट के लिए। तो अभी हमारे कंपनी में कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो कि अपने शेड्यूल के साथ फिट होता है। तो यहाँ पर वो मैनेजर बता रही थी क्या अभी हम लोगों को उसे प्रॉमिस करना चाहिए था। हम लोगों ने अभी अभी जो कंपनी के साथ बातें किया कंपनी ने उस लोग मतलब उल्टू को बूस्ट किया था। अगर ये चीज बात बाहर आ जाए तो कंपनी को संभालना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा भी हंसते हुए बताने लगे कि देखो अगर तुम यहाँ पर एक स्टेप पीछे लेते हो तो फिर वो लोग 10 स्टेप आगे की तरफ बढ़ाता है। तुम बिलीव करो या ना करो वो लोग गेम शुरू होने से पहले हम लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। तो उसके मैनेजर पूछते हैं तो फिर अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो फिर बाबा बता दिए कि तो फिर क्यों ना मैं अपनी ब्रदर से मदद मांगू। तो इस बात को सुनते उसके मैनेजर सोचने क्या। तो फिर वो बताते कि देखो मैं तुम्हारे ब्रदर को अच्छी तरीके से जानते हो, वो क्वाइट पॉपुलर भी है और मैं अपने भतीजे से भी बताया था कि उसे मंकी देने के लिए। देखो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी होना और एक स्टार बनना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीज है, कॉन्सेप्ट है। अगर तुम यहाँ पर अपने ब्रदर को सिंगिंग गेस्ट होने के लिए बोल रहे हो तो ये बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ पर 3rd टियर के एक स्टार को इन्वाइट करें। और इस बात को सुनते बाबा सोचते हैं कि एक मंकी। तो उसके मैनेजर कहते हैं कि देखो मैं ये पॉइंट मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ बिसाइड यू से लाइक टू बी फॉलो। तो फिर बाबा बताते हैं कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं उन लोगों को आने दिया इसी वजह से वो लोग इस जगह पर आ पाए। तो उसके बाद हमें जो है स्टार एंटरटेनमेंट के योगा रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि कुछ लड़की वहां पर योगा कर रही थी। उनमें से एक बताती है कि मैंने ये सुना है कि क्वीन बाबा ने अपनी सिंगिंग गेस्ट को जो है थोड़ा सा नाराज कर दी है। तो और एक लड़की इस बात को सुनते हुए कहती है कि हाँ आजकल के जो न्यू कमर्स आते हैं वो लोग सचमुच बहुत ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे हैं। वो लोग अपनी अचीवमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा ही बिलीव करते आ रहे हैं और इवन उन लोगों को इस चीज के बारे में भी पता नहीं है कि उन लोगों को कैसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और एक लड़की हंसते हुए बता दी कि क्वीन बाबा लिटरली अपनी कैरियर को बर्बाद कर रही है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि अगर उसके पास कोई सिंगिंग गेस्ट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा उसके साथ। खैर उसके बाद दोबारा से स्टार एंटरटेनमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी आता है और क्विंसी को देखते ही सभी लड़के लोग फिदा होने लगती है। एक लड़की बताती है कि वाओ ये तो क्वीन बाबा की यंगर ब्रदर है और एक लड़की कहती है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। इवन वीडियो में उसे हम लोग जितनी ज्यादा हैंडसम देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो और भी ज्यादा हैंडसम है। तो और एक लड़की कहती है कि उसकी फिगर को देखो, उसका फिगर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। यानी कि आखिरकार हम लोग अगर बताए तो सारे के सारे लड़के लोग यहाँ पर फिदा है उसकी बॉडी को देखकर और उसकी चेहरे को देखकर, क्योंकि इन लोगों ने उसकी जो है नेकेड फोटो को भी देखा था। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी अचानक से बाबा के कमरे के अंदर चले जाते हैं और बाबा इधर चिप्स खा रही थी, उससे देखते वो सडनली उसे छुपा देती है और फिर रोने की नाटक करती है। बता दी कि क्विंसी मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कंफर्ट फील करवाओ। लेकिन क्विंसी उसे बताते हैं कि देखो अगर तुम सबसे पहले जाकर अपना मुंह को धोकर आ जाओ उसके बाद ही मैं तुम्हारे से बात करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो उसकी गाल को वो खींचने लगती है। फिर वो बैठ जाता है और बताते हैं कि चलो तुम मुझे अभी बताओ कि अभी इस टाइम मुझे तुम्हारे लिए क्या करने की जरूरत है। फिर बाबा नोट तक करने लगती है, कहती है कि क्विंसी। तो बाबा बताने लगते क्विंसी बताता है कि देखो एक्सक्यूज मी क्या तुम ज्यादा कुछ सीरियस नहीं हो रहे हो। देखो अगर तुम्हें रोना है तो फिर तुम रो सकते हो क्योंकि मैं अपना सॉलिड इस चेस्ट को तुम्हें उधार में दे सकता हूँ। वो उसके सर को उसके चेस्ट पे लगा देते हैं। फिर बाबा बता दिए कि देखो तुम्हारा ये चीज को चेस्ट को किसी का भी जरूरत नहीं है, क्विंसी प्लीज तुम इस बार मुझे मदद करो। तो फिर क्विंसी बताता है कि देखो कैसे मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी गाना तो लिख दिया है। सो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट माई टास्क। फिर अभी मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए चेयर्स कर सकता हूँ, तुम इससे अलावा और मुझसे क्या ही चाहते हो। और फिर तभी अचानक से बाबा बताती है कि क्यों ना तुम मेरे लिए गाना गा लो। इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहती है कि क्या तुम मतलब पागल हो, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे क्या बुखार आया है क्या।
वो बताता है कि देखो यहाँ पर हमारे फैमिली का हर एक आदमी जो है इंसान ही है, मतलब इंसेन है। अगर तुम इस बात से एग्री करते हो फिर मैं तुम्हें रिवर्ट दूंगी, और रिवर्ट दूंगी कहती वो उसे किस करने के लिए आते हैं, लेकिन क्विंसी उसे रोकता है, लेकिन वो रोक बिल्कुल भी उसे नहीं पाता है, यानी कि वो जोर जबरदस्ती उसे बहुत ज्यादा किस कर ही देते हैं। तो फिर क्विंसी बैठते हुए रोने लगता है, बताता है कि तुम सचमुच कमीने हो, तुम इतनी ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो। तो बाबा फिर उसे बता दी कि मैंने तुम्हें चूज किया इसी वजह से क्योंकि तुम मेरी सिंगिंग गेस्ट बनोगे, बिकॉज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। तभी क्विंसी बताता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम आखिरकार मुझे यहाँ पर खींच कर लाओगे, इसी वजह से तुमने जो उसी हैंडसम वाले लड़के को रिफ्यूज कर दिया इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, ताकि तुम्हें पता है कि मैं इस जगह पर आऊंगा। बाबा बता दी कि तुम्हें तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सब कुछ चीजों के बारे में पता है। तो यहाँ पर क्विंसी बाबा को बताने लगता है कि देखो ये बहुत ज्यादा टफ पैथ है, क्योंकि यहाँ पर तुम डोमिनेट करोगे अपने सीनियर के लेवल के अनुसार। मैं जो है अपनी एक खुद का स्टार्ट मतलब करना चाहता हूँ एंटरटेनमेंट कंपनी, जहाँ पर तुम यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। और क्विंसी की बात को सुनते हुए बाबा हंसने लगती है, बताती है कि क्विंसी तुम सचमुच एक बहुत बढ़िया फनीएस्ट बात की है। वो हंसती है, लेकिन इस बात से बहुत ज्यादा क्विंसी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आते ही उसकी पिछवाड़े पर एक स्लैप मारते हैं, बताते कि तुम हंसना बंद करो। तो बाबा भी हंसना बंद कर देते, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाते, बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसते। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग उसी जनरल मैनेजर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर काम को थोड़ा सा संभाल रहे थे। वो लोगों को बताने लगता है, डायरेक्शन देने लगता है कि ये चीज वहां पर लगा, वो चीज उस जगह पर लगाओ। लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है, आते ही बताया है कि मिस्टर पिंक यहाँ पर सिंगर आ गए हैं, क्या आप उन लोगों के साथ मिलना चाहेंगे। तो मिस्टर पिंक बताता है कि ठीक है, तुम इन सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे तरीके से चेक करना, ठीक है, कोई भी चीज ना मिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आज एक लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाले हैं और बहुत से बाहर के लोग भी यानी कि ऑडियंस भी इसी चीज को अभी देखेंगे। कहने तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि मिस्टर पिंक अंदर बाहर आ जाते हैं और आते ही बताते हैं कि हेलो मिस यू एंड मिस्टर क्वी, आप लोगों को बहुत समय के बाद देख पा रहे हैं। तो वहीं पर बोले पता लगती है मिस्टर पिंक, तो सभी लोग हेलो मिस्टर पिंक कहते हैं। तो अचानक से मिस्टर पिंक ही कहता है कि क्या क्वीन बाबा अभी तक नहीं आए हैं। तो एक लड़के बताते हैं कि मुझे बिल्कुल भी उस चीज के बारे में पता नहीं है। तो फिर वो आदमी कहते हैं कि वो कल भी जब रिहर्सल कर रहे थे उस समय भी वो अकेले आए थे, मैंने उससे बताया था कि वो अपने साथ अपना सिंगिंग गेस्ट को लेकर आए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी चीजों के बारे में नहीं बताया है। तो एक लड़की बताती है कि देखिए उसकी कंपनी ने उसके लिए जो एक बहुत ज्यादा हैंडसम यंग गाय को अरेंज किया था सिंगिंग करने के लिए उसके सिंगिंग गेस्ट के रूप में, लेकिन पता नहीं उन दोनों के बीच में आखिरकार क्या हुआ था, वो बिना किसी रीजन के उसे भगा दिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी उसके पास और कोई भी सिंगिंग गेस्ट अभी है। और जब अचानक से वहीं पर बाबा भी चले आती है। बाबा आते बताते हेलो मिस्टर पिंक, और फिर वो अपने साथ जो है क्विंसी को भी लेकर आ जाते हैं। तो उसे देखते ही मिस्टर पिंक बताता है कि हेलो मिस्टर क्वीन, आप फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। यानी कि वो बाबा को इग्नोर करते हुए सीधा क्विंसी के पास चले जाकर हैंडशेक करते हैं। क्विंसी पूछता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। तो यहाँ पर बाबा बताती है कि दिस इज मिस्टर पिंक, ये चीफ डायरेक्टर है और इस प्रोग्रामर का मतलब प्रोग्राम का प्लानर है। तभी बाबा क्विंसी उसकी बात को सुनते हुए बताने लगता है कि अरे बाप रे, मैं तो आपके बारे में बहुत ज्यादा लंबे समय से क्वीन बाबा के मुंह से सुन रहा था, इस वजह से मैं भी आपके साथ मिलने के लिए बहुत ज्यादा तात्पर्य था। और इसी बात को सुनते हुए इधर क्विंसी मतलब बाओ मन ही मन सोचने लगती है कि आखिरकार मैंने कब ऐसा बात की है। खैर उसके बाद ये आदमी मिस्टर पिंक बताता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा यंग हो और प्रॉमिसिंग भी हो। क्विंसी बताता है कि आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरा। खैर मिस्टर पिंक बताता है कि बाओ तुम्हारा सिंगिंग गेस्ट कहाँ पर है। लेकिन तभी बाओ इशारा करते हुए अपनी भाई की तरफ दिखाती है और बताती है कि यही मेरी सिंगिंग गेस्ट है, क्या ये ठीक है। सभी लोग इस चीज को देखते हुए थोड़ा बहुत स्टंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पीछे से दो और भी आदमी रहते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है कि ये कौन है, क्या ये कोई एंटरटेनमेंट सर्कल का कोई न्यू कमर है। लेकिन वहाँ पर जो और एक आदमी रहता है वो बताता है कि ये क्वीन बाओ की यंगर ब्रदर है एंड वो सॉन्ग राइटिंग में बहुत बढ़िया है, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। तो ये आदमी कहता है कि हाँ मैं तो इस चीज के बारे में जानता हूँ, लेकिन क्या फिर ये अच्छे तरीके से गाना गा सकते हैं। और ऑल दो वो ये बात भी कहता है कि यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल सिंगर की जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अगर कोई भी अच्छा गाना गा सकते हैं तो एटलीस्ट ये भी काम चला सकते हैं। वहाँ पर और एक जो आदमी रहता है वो कहते हैं कि कौन जानता है, ये हमारा कोई काम का नहीं है, बट हमें जो है इस लड़के के साथ थोड़ा सा फ्रेंड बनाने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में हम लोग इसके साथ कोई भी कोऑपरेट कर सके। और फिर वो वहाँ पर जुलू के बारे में भी सोचते हैं क्योंकि जुलू यहाँ पर बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उधर जिक्वी को देख पाते हैं। जिक्वी के साथ और एक लड़की रहती है। तो वहाँ पर पूछते हैं कि वहाँ पर उसकी भाई यानी कि ली डोंगले वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो जिक्वी बताने देती तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हो, शायद वो ट्रैफिक के वजह से रोड पर अभी फंसे हुए हैं। तो वो ज्यादा मेकअप पूछने वाली लड़की बताती है कि अभी क्वींसी मैंने मैसेज किया, रिप्लाई भी क्यों नहीं दे रहे, जब वो तुम्हारे घर में आए थे। जिक्वी
क्या मैं तुम्हारे घर पे जा सकती हूँ? क्या तुम क्विंसी को थोड़ा सा बाहर आने के लिए कह सकते हो? तभी जिको बताती है कि स्टॉप इट। वैसे भी क्विंसी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसकी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे जो लगती है कि वो हर दिन अपनी बहन को ही देखते रहते हैं, तो फिर वो तुम्हें ऐसा भाव देने के क्यों आएंगे। लेकिन तभी हम लोग ली डोंगलाई को भी वहाँ पर आते हुए देख पाते हैं। फिर ली डोंगलाई बताती है कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। तो वो लड़की पूछती है कि ली डोंगलाई अभी क्विंसी कहाँ पर है? तो फिर ली डोंगलाई बताने लगता है कि मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि अभी न्यू सेमेस्टर भी मेरा शुरू होने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा लंबे समय से मुझे टीचिंग भी नहीं दे रहे हैं। सितंबर में आने वाले हैं और मैं कुछ दिनों से उसे देखा तक भी नहीं है। तभी वो लड़की बताने लगी तुमने मुझे ये बताया था कि क्विंसी यहाँ पर आने वाले हैं, दैट्स व्हाई मैं इस जगह पर आई हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती इस प्रोग्राम पर। तभी जी कोई बताएगी डोंट वरी, वो डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो अंदर चले गए हैं। इस बात को सुनते वो लड़की एकदम दौड़ने लगती है और बताती है कि अरे बाप रे, टिकट चेक शुरू हो गया, चलो अंदर चलते हैं। और उसके ऐसे हरकतें देखते हुए ये दोनों सोचते हैं कि ये लड़की सचमुच पागल हो चुकी है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं प्रोग्राम शुरू हो जाता है, वोटिंग भी शुरू हो जाता है। सभी लोगों को यहाँ पर वोटिंग मिल रहे थे। तो यहाँ पर होस्ट बताते हैं कि 459 वोट्स टेम्पोरली रैंक फर्स्ट, यानी कि चलिए हम लोग अभी ली जुआगंग के लिए एक बहुत ज्यादा जोरदार से तालियां के साथ स्वागत करते हैं। मतलब स्वागत नहीं, वो अभी चले जाएंगे, उसकी प्रोग्राम खत्म हो गए। फिर वो लोग नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट यानी कि क्वीन बाओबाओ को पुकारते हैं और फिर क्वीन बाओबाओ आधी अपना गाना भी शुरू कर देती है। उसके गाना को सुनते हुए सभी लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे थे क्योंकि उसका गाने में एक बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग्स और वॉइस भी है। क्वीन बाओबाओ भी अपने गाना को खत्म कर देते और सभी लोग क्वीन बाओबाओ की गाना सुनते हुए एकदम चिल्लाने लगते और चीयर्स करने लगते हैं। और तभी होस्ट बताते हैं कि अभी समय आ गया है कि हम लोग वोटिंग के रिजल्ट को अनाउंसमेंट करें, यानी कि अभी उसका वोटिंग रिजल्ट 470 हो चुके हैं और सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है। तो गाइस आज का एक्सप्लेनेशन हम लोग यही पर खत्म करते हैं और देखो इस मनवा का और ज्यादा चैप्टर भी बचे नहीं हुए हैं, तो मैं इस मनवा को पूरी अभी खत्म करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।